ओए चाय वाली, तुझे पता है कलेक्टर साहिबा का घर कहाँ पर है? अरे शीतल, तू? दिया तू हो? अच्छा, तूने अपने चाय की ठेली खोल ली है क्या यहाँ पे? चाय बेचने लग गई तू? नहीं नहीं, ये मेरी दुकान नहीं है। तो फिर किस? ओह, तेरे पति ने चाय की ठेली खोल ली है क्या? कमाल है। तूने शादी भी की तो किससे की? मुझे तो सोच के भी हंसी आती है। पता है रोशन, ये ना मुझसे शादी करना चाहता था, मेरे पीछे पागल था, मुझसे इतना प्यार करता था कि सपने देखता था कि शादी हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। पता नहीं कहाँ से इसको ये लगा कि मैं इससे शादी कर लूंगी। औकात भूल गया था अपनी, लगता है मुझे। और दिया, मैंने तुझे कितनी बार बोला था कि तू इस कंगले के चक्कर में मत पड़, शादी करेगी तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अरे कहाँ, तू अच्छी खासी पढ़ाई कर रही थी। तुझे पता है रोशन, ये ना पढ़ाई करके कलेक्टर बनना चाहती थी, लेकिन देखो इस बेचारी को इसने तो चाय वाली बना दिया। आई एम सो सॉरी दिया, मुझे ना तेरी जिंदगी पे ना बहुत दुख हो रहा है, बट क्या करूँ, हंसी भी आ रही है, बुरा मत मानियो। देख शीतल, मैं अपनी जिंदगी में जैसी भी हूँ, जहाँ भी हूँ, लेकिन बहुत खुश हूँ। खुश? हाँ, खुश तो होगी ना तू, तेरी गलती नहीं है। गरीब लोग ना अपने आप को यही बोल के अपने आप को तसल्ली दे देते हैं। वैसे अगर तूने पढ़ाई लिखाई करके कलेक्टर का एग्जाम दे दिया होता ना, तो आज तू कलेक्टर बन गई होती और आराम से अच्छे पद पे होती और अच्छी जिंदगी जी रही होती। खैर मुझे क्या, तेरी जिंदगी है, तू जैसे मर्जी जी, पर तुझे देख के ना मुझे बहुत बेचारे वाली वाइब आ रही है। खैर छोड़, हमें तो जाना है। देख शीतल, तू ना बहुत ज्यादा बोल रही है। और हाँ, मेरे पति के बारे में ना कुछ फालतू बोलने की जरूरत नहीं है। मैं अच्छे से जानती हूँ तूने इनका कितना दिल दुखाया है। और वैसे भी ये हमारी पर्सनल लाइफ है, तो कोई नहीं होते इसमें इंटरफेयर करने वाली या कुछ भी अपनी टिप्पणी देने वाली। और हम पे क्या गुस्सा दिखा रही है? अपने पति पे दिखाना, सॉरी अपने पति पे नहीं, अपने आप पे गुस्सा करना चाहिए। डिसीजन तो तेरा था ना इस गरीब से शादी करने का, तो अब भुगत। हमें क्यों अपना दोस्त दिखा रही है? किसी और पे दिखाई हो, हमें दे। हम तो अच्छी खासी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, कम से कम तेरी तरह हमें चाय तो नहीं बेचनी पड़ रही। मैं ये सोच के भी परेशान हो रही हूँ कि अगर मेरी शादी इससे हो गई होती ना, तो मेरी तो पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। मुझे भी कल को चाय बेचनी पड़ती। यू नेवर, मैं वो भी चाय वाली। सोच के भी बहुत अजीब लगता है। अच्छा हुआ कि मेरी जिंदगी बच गई। अरे यार, तो खुश है ना अपनी जिंदगी में, कमा रही है ना अच्छे से, तो जाना यहाँ से भी क्यों परेशान कर रही है? अरे छोड़ना यार शीतल, क्यों इन लोगों से बहस कर रही है? इनका टाइम तो बिल्कुल फालतू है, लेकिन अपनी टाइम की बहुत कीमत है यार। हमें चलना भी है, हमारी मीटिंग भी है, किसी और से पूछ लेंगे। चल। हाँ सही कह रहा है रोशन, तू चल, पर तुम अपनी चाय बेचो। चल जा जा, हमें तेरी कोई बकवास नहीं सुननी। देखिए, आप उनकी बात का बुरा मत मानना, आपको तो पता ही है वो वैसे ही बहुत बदतमीज है। धन्यवाद दीदी, आपने हमारी दुकान संभाली उसके लिए। अरे भैया आ गए आप, आपने तो बहुत देर लगा दी। वो क्या है ना, मुन्ने की तबीयत खराब हो गई थी, मैंने आपको बताया था ना, उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराने चला गया था, तो वहीं थोड़ा टाइम लग गया। ओह अच्छा, ये तो आपने बहुत सही किया। वैसे अब तबीयत कैसी है उसकी? अब तो डॉक्टर ने कहा है कि वो खतरे से बाहर है, इसलिए हमें तसल्ली मिल गई तो हम यहाँ आ गए। अरे दीदी, लेकिन एक बात पूछनी थी, आप इतनी बड़ी कलेक्टर साहिबा बन गई हो, उसके बावजूद भी हमारी दुकान संभाली, ऐसा क्यों? अरे भैया, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? आप भूल गए क्या, जब मैं अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रही थी, तब यहाँ आकर जब चाय पीती थी, आप मुझसे उसके पैसे तक नहीं लेते थे। और आज आप एहसान की बात कर रहे हो, एहसान तो आपका है मुझ पर। और वैसे भी भैया, मैं तो हूँ भी पब्लिक सर्वेंट, आप तो किसी की जान बचाने के लिए हॉस्पिटल में गए थे ना, तो फिर मैं उस चीज को कैसे अनदेखा कर सकती थी? और मेरे लिए कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं है। आप बहुत संस्कारी हैं, इसीलिए तो कलेक्टर साहिबा बनी है, वरना हमारी दुकान पे तो बहुत सारे बच्चे चाय पीने के लिए आते थे, उनमें से तो कोई नहीं बना। भगवान करे आप खूब तरक्की करें। अच्छा ठीक है भैया, अब आप अपनी दुकान संभालिए, हम चलते हैं, हमें ना कुछ जरूरी काम से जाना है। ठीक है दीदी। शीतल, तूने बात कर लिया ना उनसे? हाँ मैंने बात की है उनसे, उनका पीए ना मेरा जानकार है, ज्यादा होगा तो पैसे खिला देंगे, बन जाएगी बात। यार मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि हमारा नुकसान हो जाए यार। अरे ऐसे कैसे नहीं बनेगी बात,
और वैसे भी मैं पीए को ना पहले ही 1 लाख रुपए दे चुकी हूँ। अगर वो मना करेगा तो वो खुद नहीं फंसेगा। टेंशन मत ले, मैं हूं ना। देख शीतल, करोड़ों की प्रॉपर्टी है, बड़ी मुश्किल से सब कुछ इकट्ठा कर पाया हूँ मैंने सारी जमा पूंजी उसमें लगा चुका हूँ। अगर मेरा नुकसान हो गया ना, बर्बाद हो जाऊंगा मैं। अब तू ये जो मुझे बचा सकती है यार। अरे नहीं जाने देंगे, टेंशन मत ले। करोड़ों की प्रॉपर्टी है और 10-20 लाख रुपए खिला देंगे तो क्या ही हो जाएगा। ज्यादा नुकसान तो नहीं होगा ना, फायदा ही है। टेंशन मत ले, मैं हूं ना। चाहे कुछ भी हो, आज उन्हें हम अपने साथ करके रहेंगे। अगर उनका सपोर्ट मिल गया ना तो कोई हमारी प्रॉपर्टी को हाथ नहीं लगाएगा। चाहे फिर हाथ जोड़ने पड़े, पैर पकड़ने पड़े, मैं कर लूंगा, सब कर लूंगा मैं। अरे हाथ पैर जोड़ने की जरूरत ही नहीं है। अगर ज्यादा होगा ना तो एक काम करेंगे, कलेक्टर को ही पैसे दे देंगे, सीधा बात भी बन जाएगी हमारी। अब चाहे पैसे खिलाए, चाहे हाथ पैर जोड़े, परमिशन तो चाहिए। चल बात करके देखते हैं यार। चल। तू यहाँ क्या कर रही है? तुम लोग मेरे घर पे कैसे आए, वो भी बिना मेरी परमिशन के? ओह अच्छा, अब समझ में आया। तेरा पति वहाँ चाय की ठेली लगाता है और तू यहाँ पे साफ सफाई का काम करती होगी, है ना? तमीज से बात करो मुझसे, मैं ही हूँ जिससे तुम मिलने आई हो, समझी? हबे ओ, तेरा कहने का मतलब ये है कि तू यहाँ की कलेक्टर है। बकवास ना बंद कर, तेरी इतनी औकात नहीं है कि तू कलेक्टर बन सके, समझी? अच्छा, किससे मिलने आई थी तुम, जरा एक बार नाम बताना उनका। मैं मिसेस पंत से मिलने आई हूँ यहाँ पे। अच्छा, और तुमने जिसे छोड़ा था उसका क्या नाम था? शेखर पंत। हाँ, अब समझ में आया, मैं ही हूँ मिसेस पंत। तू मिसेस पंत है क्या? लेकिन तेरा नाम तो दिया पांडे है ना? तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि शादी के बाद लड़की को सिर्फ पति का साथ नहीं, उसकी पहचान भी मिलती है। शादी से पहले मैं थी दिया पांडे, लेकिन अब मैं दिया पंत हूँ, समझी? तुम्हें पता है, मैं बहुत खुश हूँ कि मैं दिया पंत हूँ, जो मुझे जिंदगी में शेखर जैसे इंसान मिले, जिन्होंने मुझे हर कदम पे सपोर्ट किया और मेरे सपने को पूरा करने में ना मेरा साथ दिया। दिया, ये दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ये लोग मदद मांगने आया हमारी। मदद? इन बड़े लोगों को हमारी मदद की क्या जरूरत पड़ गई? तुम्हें पता है शीतल, मेरे पति ने बहुत मेहनत करके मुझे पढ़ाया लिखाया है, जिंदगी में इस मुकाम पे पहुंचाया है, और उन्होंने ना मुझे सिर्फ एक बात याद रखने को कही कि हम गरीबों के साथ बहुत गलत होता है, तो तुम हमेशा ना सही का ही साथ देना। और तुम ये मत समझना कि हम ये सब सिर्फ तुमसे बदला लेने के लिए कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये तो तुम गलत हो, तभी हम तुम्हारी हेल्प नहीं कर रहे। अगर तुम सही होती तो हम इस बारे में सोचते भी। जिस जगह की आप बात कर रहे हैं वो स्कूल के लिए अलॉट हुई जगह है, और आप लोगों ने उस पर जबरन कब्जा करवाया है, और ऐसे कब्जे को सीज होना ही चाहिए। वहां पर बच्चों के लिए विद्यालय बनेगा, जिसमें बहुत से बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़ेंगे, अपने भविष्य को संवारेंगे, और आप जैसे लोगों के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। आज मुझे बड़ा सुकून मिल रहा है कि जो लड़की कल को हमारा मजाक बना रही थी, आज हमारे सामने सर झुकाए खड़ी है। शीतल, मेरी एक बात ध्यान रखना, ये वक्त है, बदलता जरूर है, इसलिए इंसान को अपने अच्छे वक्त में कभी भी घमंड नहीं दिखाना चाहिए। क्योंकि अगर इंसान अपने अच्छे वक्त में घमंड दिखाता है और बदकिस्मती से उसके ऊपर बुरा वक्त आ जाता है, तो तमाम लोग उसका हाथ छुड़ा लेते हैं जिनका उसने घमंड में आकर मजाक बनाया होता है। और शीतल, मेरी पत्नी का मजाक बना रही थी तुम। सच बताऊं शीतल, तो दिया जैसी धर्मपत्नी पाकर मैं धन्य हो गया, क्योंकि दिया वो लड़की है जिसने मेरा साथ उस वक्त निभाया जब मैं टूट चुका था। परिवार का साथ नहीं मिला, प्यार छोड़ गया, उसने मेरा साथ तब निभाया। और देखो ना, सक्सेसफुल होने के बाद भी इसने अपने संस्कारों को जीवित रखा है, अपने पति की बातें सुनती है। आदर्श पत्नी है ये। देखो शेखर, प्लीज़ ऐसे मत करो, हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा, और तुम तो हमें अच्छे से जानते हो ना, प्लीज़ हेल्प कर दो हमारी। शीतल देखो, हम आप लोगों की कोई मदद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग गैर कानूनी काम कर रहे हैं, और गैर कानूनी काम में मदद हम जैसे लोग तो बिल्कुल नहीं करेंगे। अब ये मत सोचना कि मैं तुमसे बदला ले रहा हूं, बदला लेना मेरी फितरत में नहीं है। बदला तुम जैसे छोटी सोच वाले लोग लेते हैं, हम बदलाव की चेष्टा रखते हैं। इसलिए ये गलतफहमी मत पालना कि हम तुमसे पुरानी दुश्मनी निकाल रहे हैं। कोई जन कल्याण की बात हो
तो इस घर के रास्ते तुम लोगों के लिए हमेशा खुले रहेंगे। अदरवाइज इस घर में आपका कोई काम नहीं है, आप जा सकते हैं। सुन लिया तुमने, जो मेरे पति का फैसला है वही मेरा आखिरी फैसला है। अब शायद तुम्हें समझ आ गया होगा कि तुमने क्या खोया है और मैंने क्या पाया। अब तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। चलो।